चल बढ़िया मस्त। चलो तो डिफरेंशिएबिलिटी का एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है। उसकी थ्योरी वगैरह देख लेते हैं, एक आध एग्जांपल देख लेते हैं और उसमें इंटीग्रेशन वगैरह भी यूज़ होता है थोड़ा। तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, तो अभी नहीं आएंगे, मतलब जो पढ़ने वाले हैं अगर वो थोड़ा कम समझ में आएगा तब भी इसको बाद में किया जा सकता है। बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जब अपन कंप्लीट कर रहे होंगे, जब एप्लीकेशन और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ रहे होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होंगे, तब तक आएंगे, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक है अपना डिटर्मिनेशन, एक सेकेंड मैं लिख लेता हूँ पूरा टॉपिक, फिर बताता हूँ आपको ताकि कम टाइम में काम हो जाए। मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन सेटिस्फाइंग गिवन फंक्शनल रूल। फंक्शनल रूल क्या होते हैं, जैसे इस टाइप से दे दिया हो फंक्शनल रूल, इनको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कुछ ऐसा है, कोई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है, बराबर ना। मतलब इस टाइप का फंक्शन लिख दिया है कि एक फंक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, अब आप एफ ऑफ एक्स फाइंड करो। समझ रहे हो ना। उन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, उनके बेसिक स्टेप्स लिख लीजिए। बेसिक स्टेप्स यही फॉलो करने, इन्हीं से आंसर आएगा। सबसे पहले अपने को लिखना है राइट एफ डैश एक्स, बेसिक फार्मूला, सबसे बेसिक फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, एफ डैश ए का सीखा था ना, तो एक ही जगह एक्स रखना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। ये वाला मतलब 95% क्वेश्चंस, 99% क्वेश्चंस में ये वाला यूज़ होता है, और कई बार समटाइम्स अपने को ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऊपर वाला यूज़ होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में ऊपर वाला यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद अपने को करना रहेगा मैनिपुलेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ये वाली साइड मैनिपुलेट करनी है यूजिंग फंक्शनल रूल in such a way that we get f dash x as a function of x, with constant in it, अब ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है, किस टाइप से मैनिपुलेट करना है, कैसे करना है। तो अभी तक बस ये याद रखो कि जो ये साइड है, राइट हैंड साइड है, इसको अपन मैनिपुलेट करते हैं फंक्शनल रूल की हेल्प से। कैसे करते हैं एग्जाम्पल में देखेंगे। बस उसके बाद अपने को इंटीग्रेट करना रहेगा, इंटीग्रेट एफ डैश एक्स टू गेट एफ एक्स एंड मस्ट एड अ कांस्टेंट, जिसको सी बोलते हैं अपन इंटीग्रेशन में। अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होगा तो जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो लास्ट में एक सी ऐड करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह वगैरह चैप्टर में पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन में भी पढ़ते हैं इस चीज़ को अपन, कि जब भी इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को तो एक कांस्टेंट ऐड करना होता है, ठीक है। और लास्ट स्टेप है अप्लाई बाउंड्री वैल्यू बोलते हैं इसको, या फिर गिवन वैल्यू, जो गिवन दी हो या अपन ने डिटरमाइन की हो, ठीक है, दोनों आता है। बाउंड्री वैल्यू टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सी। तो ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फंक्शनल रूल वाले क्वेश्चन दिए हो और अपने को फंक्शन पता करना हो, उसमें अपने को ये 4 रूल यूज़ करने हैं, ठीक है। इत्मीनान से लिख लो इनको।
अब क्वेश्चन देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हर एक एक्स वाई के लिए एक फंक्शन है जो ये रूल फॉलो करता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है फाइंड, और आगे लिखा हुआ है एंड एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एवरीवेयर आपको फाइंड करना है, फाइंड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स। तो अब सबसे पहले अपन स्टेप 1 लगाएंगे। स्टेप 1 बोला था कि सबसे पहले आप लिख दीजिए एफ डैश एक्स का फॉर्मूला, जो कि होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इसी से अपन ने बहुत सारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन किए और अगला चैप्टर आएगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें भी यही यूज़ होना है। अब अपने को मैनिपुलेट करना था ये वाली साइड, एफ ये बनाना था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बनाना है अब गिवन से। ठीक है, तो गिवन क्या है अपने पास, गिवन था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब अपने को एफ ऑफ एक्स प्लस एच वगैरह बनाना है ना, तो वाई की जगह पुट कर देते हैं अपन एच। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच। बस अब इसको राइट साइड में पुट कर दो, तो यहाँ से बनेगा अपना एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, एफ ऑफ एच, तो इसको लिख दिया मैंने एफ ऑफ एक्स, सॉरी लिमिट थी एच की, एफ ऑफ एक्स कॉमन निकाला तो यह बना एफ ऑफ एच -1 डिवाइडेड बाय एच। अब लिमिट किसकी है, एच की, तो एफ ऑफ एक्स को पूरा बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच -1 डिवाइडेड बाय एच। अब इसको देखना, 1 को फंक्शन के तौर पर लिखने की कोशिश करता हूँ। 1 कब होगा, तो मैंने ऐसे ही मजाक में क्या किया कि एफ ऑफ 1 निकालने की कोशिश की। ठीक है, और एफ ऑफ 1 निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स और वाई को अपन पुट कर देते हैं, कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे और उससे आएगा अपना वो। ठीक है, तो फिर फंक्शनल रूल के पास गए, फिर से लिखा उसको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब एक्स और वाई को इस तरह से पुट करना है कि कुछ अपने को निकल आए, मतलब वैल्यूज़ निकल आए। ठीक है, तो अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा 2, यहाँ बनेगा 1 और यहाँ बनेगा 1, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 स्क्वायर। तो दो अलग अलग बन जाएंगे, अपने को इस तरह से पुट करना होता है कि पूरी सेम बने। तो अपन ने बोल दिया है कि सबको 0 पुट कर दो। ठीक है, सबको पुट कर दिया अपन ने 0, तो यहाँ आया एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 स्क्वायर, बराबर ना। अब कट नहीं करते हैं, अपन कॉमन निकालते हैं, एफ ऑफ 0 स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स किए तो एफ ऑफ 0 की 2 वैल्यूज़ आई 0,1। एफ ऑफ 0 की कितनी वैल्यूज़ आई, 0,1। ठीक है, अब अगर एफ ऑफ 0 हुआ, ठीक है, तो एच टेंस टू 0 करने पर ये बन जाएगा 0, सही है ना। एच टेंस टू 0 करेंगे तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 -1 डिवाइडेड बाय 0, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइन आ जाएगा, तो 0 को रिजेक्ट करेंगे, एफ ऑफ 0 को रखेंगे 1 ताकि ये रहे 0/0। ठीक है, तो इसमें अपन ने 1 पुट करेंगे तो 0/0 बन रहा है, तो क्लियरली एफ ऑफ 0 मस्ट बी इक्वल टू 1, बराबर ना। तो 1 की जगह लिख सकता हूँ मैं एफ ऑफ 0, तो आपका बन जाएगा ये एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच, एफ यहाँ लिखा हुआ था 1 जिसको लिख दिया मैंने 0 डिवाइडेड बाय एच। अब ध्यान देना ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, इसको देखना है, एफ ऑफ 0 प्लस एच
माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय एच। तो ये बना अपना है एफ डैश ज़ीरो। ये कितना बना है? एफ डैश ज़ीरो। तो इसको लिख देंगे आप यहाँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ज़ीरो। ठीक है। अब कांस्टेंट पर ज़ीरो निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन में कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट आएगा जिसको बोल देता हूँ से के। तो ये बन गया अपना एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइम्स के। अब अपने को करना है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे तो एफ डैश एक्स के नीचे लिखा मैंने एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी एक्स। तो अभी अगर आपको ये क्लियर नहीं हो तो बाद में हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आता है एल एन एफ ऑफ एक्स। डिफ्रेंशिएट करने पर ये बन जाना चाहिए ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एल एन का, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एल एन का होता है 1/x। फिर चेन रूल अप्लाई करोगे तो आ जाएगा एफ डैश एक्स, वो बन रहा है। ठीक है। और अपन सीखेंगे भी अगले वाले चैप्टर्स में। और ये हो जाएगा के एक्स। ठीक है। तो एक और कांस्टेंट लगा दो प्लस सी, बराबर ना। एक कांस्टेंट लगाना होता है ना अपने को, तो वो कांस्टेंट लगा दिया। अब एफ ऑफ एक्स निकाल लो लॉग हटा के, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स लॉग हटाया तो ई की पावर के एक्स प्लस सी, बराबर ना। ई की पावर के एक्स प्लस सी। अब के अपना एफ ऑफ ज़ीरो है, अपन ने के बोल रखा है, निकाल नहीं सकते, बट इस सी को निकालना बहुत ज़रूरी हो गया। तो उसके लिए हमें पता है एफ ऑफ ज़ीरो कितना है 1। पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये तो एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ई की पावर ज़ीरो प्लस सी। तो 1 इज इक्वल टू ई की पावर सी। दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सी इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया तो एफ ऑफ एक्स आ गया अपना ई की पावर के एक्स। तो एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लिया आंसर। वेयर के इज एफ डैश ज़ीरो, जो कि गिवन नहीं है तो उसको अपन ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है। अब फिर से अपन इसके स्टेप्स को ट्रेस करेंगे। कैसे क्या किया अपन ने? सबसे पहले अपन ने ये फॉर्मूला लगाया, x प्लस एच था तो y को पुट कर दिया अपन ने h, तो y को पुट कर दिया अपन ने h, तो ये बना। इसको राइट साइड में पुट किया अपन ने, एफ ऑफ एक्स कॉमन निकाला, लिमिट थी h की, एफ ऑफ एक्स को बाहर निकाला। अब यहाँ आया 1। अगर लिमिट के फॉर्मूले में यहाँ f के टर्म्स में होता तो फिर से ये फॉर्मूला लग जाता। तो 1 को निकालना था, तो 1 के लिए अपन ने, अब यहाँ 1 से लेना देना कुछ नहीं था। अगला स्टेप जो किया ना अपन ने, अब अपने को यहाँ आके अटक गए थे, तो अपने को f को जहाँ निकाल सकते थे तो वहाँ निकालते थे। एक्स वाई को ऐसे रेंडमली अपन 1 पुट करते थे एफ ऑफ 2, और यहाँ रहता 1, 2 वेरिएबल बन जाते। तो अपन ने बोला कि 0 पुट करते हैं। 0 पुट करने पर तीनों तरफ 0 बना, फैक्टर्स कर्स के 2 वैल्यू निकाली। फिर हमने देखा कौन सा सही कौन सा गलत। फिर यहाँ आए, अगर 0 पर 0 होता तो यहाँ आ जाता 0 माइनस 1, तो 1/0 बनती ना लिमिट। 1/लिमिट 0 बनती, तो वो निकाल ही नहीं सकते थे, तो 0 हो ही नहीं सकता था। तो एफ ऑफ 0 आया 1। तो 1 पुट करते x टेंस टू 0 पर 1, तो 0 पुट करते एफ ऑफ 0 1/0/0 बनता। तो हमने बोला ये होगा 1। फिर अपन ने इस 1 को लिखा एफ ऑफ 0, तो ये बन गया एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच। यही करना है अपने को। पहला क्वेश्चन था इसलिए तो आपको टफ लग रहा होगा, आगे चल के आपको इजी लगेगा। फिर इसकी जगह लिखा एफ डैश ज़ीरो एफ ऑफ एक्स। फिर यहाँ तक क्लियर हो जाए तो फिर तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आपको बाद में आ ही जाएगा इंटीग्रेट वगैरह करना। ठीक है। तो ये स्टेप थोड़ा टफ लगेगा आपको, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखना और अगले क्वेश्चन में देखना कि फिर से यही कैसे किया मैंने। ठीक है, चलेगा बराबर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 0 बन के काम चला, अगली बार कुछ और पुट करके काम चलेगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।